हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर को एपिसोड 10 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर जूजी प्रिंसेस से कहते हैं उसको बचाने के लिए, जिसके बाद वहाँ पे यून चालाकी से उनको अंदर भेज देती है, जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि यूजी वहाँ पे वांजी से कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पे सौबा को बचाने आए हैं, क्योंकि वो उनकी मदद कर सकता है। उसके अलावा और वहाँ पे कोई भी प्रिंसेस को बचा नहीं सकता है। वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वरी हो रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मे टावर से किसी को बाहर निकालना बहुत ही कठिन होता है। जिसके बाद वांजी वहाँ पे मान जाती है और वहाँ पे वो उनको एग्जिट डोर बता देती है, जो कि उनके राइट हैंड पे होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उनको लेकर जाती है। वहाँ पे वांजी सभी सोल्जर से बात कर रही होती है और यूजी वहाँ पे सोल्जर्स को पीछे से मारकर बेहोश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वांजी भी बेहोशी का नाटक करने लग जाती है और यूजी वहाँ पे सौबा को बचाने चले जाते हैं। सौबा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सौबा मेसिकिंग से मिलने जाता है और मेसिकिंग वहाँ पे कहता है कि तुम बाहर कैसे निकले। जिसके बाद वो बताता है कि वहाँ पे उनका एक स्किल मैन आया है जो कि बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट जानता है। जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और बाहर आता है तो फिर वो लेफ़्ट साइड के डोर में चला जाता है। वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जैसे ही वो डोर पर जाता है तो फिर वो अपना पासवर्ड बताता है, जिस पासवर्ड से उसको बाहर निकलना होता है और वो गेट ओपन हो जाता है। वहाँ पे एक ब्लैक मैन होता है जो कि अपना मुंह ढके हुए होता है और वहाँ से जूजी और सौबा निकल जाते हैं और वो ब्लैक मैन डोर क्लोज कर लेता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको वांजी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे एक्टिंग कर रही होती है अनकॉन्शियस होने की। जिसके बाद वहाँ पे मेसिकिंग गार्ड्स को बुला रहा होता है तो फिर वो मेसिकिंग के पास चली जाती है और वहाँ पे मेसिकिंग पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ है, तो फिर वो उसको बता देती है। मेसिकिंग कहता है वहाँ पे सीएम को बुलाने को। जिसके बाद वहाँ पे वांजी सीएम को बुलाने चली जाती है। जैसे ही वांजी बाहर आती है वहाँ पे वही ब्लैक मैन होता है जो कि उस डोर पे खड़ा होता है और वहाँ पे वो एक सैनिक को अनकॉन्शियस देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो वांजी को देखकर चला जाता है। देन वहाँ पे वांजी बहुत ज़्यादा वंडर कर रही होती है कि वो कौन है। जिस सीन कट हो जाता है हमको यून दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे यूजी के एग्जिट डोर पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे यूजी तो दूसरे एग्जिट डोर से चले गए होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो वांजी की आवाज़ सुनकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि सीएम वहाँ पे वांजी से पूछ रहा होता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो फिर वांजी उसको भी सब अपनी कहानी बता देती है। इसके बाद वहाँ पे सेनापति अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वहाँ पे उस डिलीवरी मैन को ढूंढ के लाने को और उस सौबा को भी ढूंढ के लाने को। जिसके बाद वहाँ पे यून हो जाती है और वांजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमको सौबा और जूजी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जूजी ने सौबा को वाइन दी होती है और उस वाइन में ड्रग दिया होता है, जिसकी वजह से सौबा उसको वहीं पे पीता है। जिसके बाद वहाँ पे वो सो जाता है। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर सौबा के ग्रैंडफादर ने सैनिकों को भेजा होता है सौबा को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनके सैनिक माउंटेन्स पे ही बैठे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सौबा को बचाने का कोई भी इरादा नहीं होता है। तभी वहाँ पे यूजी आ जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने सौबा को ढक दिया होता है और वो सैनिक यूजी को देख कर समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उनके देखे जाने पर उनके कैरेज में सौबा निकलता है। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग सौबा और जूजी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सौबा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जिसके बाद वहाँ पे नान जियांग आ जाती है और वहाँ पे वो सौबा को बचा लेती है। वहाँ पे वो उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, तो फिर वो बताता है कि यहाँ पे यूजी सौबा को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे वो अपनी गलती नहीं बताता है, लेकिन वहाँ पे यूजी नियान को समझा देते हैं कि वहाँ पे वो मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उनके सैनिक ही वहाँ पे सौबा को मारने की कोशिश कर रहा है। नियांग वहाँ पे समझ जाती है कि वो सच बोल रहा है। जिसके बाद वहाँ पे उसको धमकी देती है और कहती है कि ग्रैंडफादर ही अब उसको पनिश करेंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो सौबा को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सौवांजी अपने रूम में होती है और रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे राजा आ जाते हैं और राजा की सेकंड वाइफ भी आई होती है। वहाँ पे वो उसके बारे में पूछ रहे होते हैं क्या वो ठीक है, तो फिर वांजी बोलती है कि वो ठीक है और वहाँ पे वो मेसी को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि मेसी ही इस मैटर को सही कर सकता था। जिसके बाद वहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि वो मेसी किंग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला है और वहाँ पे वो मेसी किंग को बाहर नहीं निकलने देते हैं और वो वांजी की वहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वांजी अपने फादर की सेफ्टी के बारे में पूछती है और वहाँ पे वो यून से बातें करने लग जाती है और वहाँ पे सौवांजी को रियलाइज होता है
है कि जो आदमी उसने ब्लैक कपड़े में देखा होता है वो वहाँ पे उसका भाई नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पे यून और सोवांजी दोनों ही डर जाते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको नान जियांग दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे सोबो को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पे लू जिंगजाओ आ जाती है और वहाँ पे वो सोबो के पास जाती है। तो फिर वो देखती है कि वो अनकॉन्शियस है और वो यूजी से पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर वो बताते हैं कि उन्होंने उसको एक स्ट्रॉन्ग वाइन दे दी है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वहाँ पे नान जियांग सोबो को लेकर चली जाती है और लू जिंगजाओ वहाँ पे यूजी से पूछती है क्या वो यून से मिले। तो फिर वो बताते हैं हाँ मिले हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है और वहाँ पे वो सोबो को यहाँ लेकर आए हैं और उसके एक्सचेंज में लू जिंगजाओ को लेकर जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे सोबो के ग्रैंडफादर ने एक पार्टी रखी होती है क्योंकि वहाँ पे सोबो एकदम सेफली रिटर्न आ गया होता है, जहाँ पे सोबो अपने फादर इन लॉ की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसको बचाया होता है। और नान जियांग वहाँ पे बता देती है कि अगर वो वहाँ पे टाइम पे ना आती तो फिर सोबो वहाँ पे मर चुका होता क्योंकि वहाँ पे उसके सैनिक ही उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। सोबो कहता है कि उसके सैनिक ऐसा नहीं कर सकता है, उसके पास इतने गट्स नहीं है। जिसके बाद सोबो अपने फ्रेंड के पास चला जाता है और वहाँ पे वो उनके साथ ड्रिंक पीता है। जिसके बाद सोबो वहाँ से वेजिटेबल्स लेकर लू जिंगजाओ के रूम में आ जाता है क्योंकि लू जिंगजाओ वहाँ पे वेजिटेरियन होती है। सोबो वहाँ पे प्रिंसेस से कहता है कि उसको पता है कि उसने नान जियांग से कहा था सोबो को बचाने के लिए, बट लू जिंगजाओ वो टॉपिक चेंज कर देती है और वो उसको एक्सप्लेन करता है कि वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। लू जिंगजाओ कहती है कि वो यहाँ पे सोबो के लिए डर गई होती है क्योंकि उसका यहाँ पे और कोई नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे सोबो चला जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको सोवांजी और मेसी दिखाया जाता है जहाँ पर मेसी खाना नहीं खा रहा होता है और उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया होता है। वहाँ पे वांजी उसको कहती है कि बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो मना कर देता है और कहता है कि जब तक राजा नहीं कहेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों उस ब्लैक मैन की बातें करने लग जाते हैं जो कि वांजी ने देखा हुआ होता है। देन वहाँ पे वांजी कहती है कि वो राजा से कहेगी उसको छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेसी किंग मना कर देता है और कहता है कि वो राजा से बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगी। जिसके बाद वांजी वहाँ से चले जाती है और हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे राजा के दरबार के सामने बैठकर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही होती है मेसी के लिए। लेकिन वहाँ पे राजा सोचते हैं कि वांजी वहाँ से थोड़ी देर में चली जाएगी और वो वहाँ उतनी मजबूत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी रात भर रुकी रहती है और वो 24 घंटे तक वहाँ पे रुकी रहती है। राजा वहाँ पे वांजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वांजी वहाँ पे मेसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही होती है। जिसके बाद राजा मेसी को छोड़ देते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है मेसी किंग वहाँ से बाहर आ गया होता है, लेकिन वांजी को नहीं पता होता है कि मेसी किंग बाहर आ गया है, जिस वजह से वांजी अभी भी डोर के सामने बैठी होती है। वहाँ पे मेसी किंग वांजी के पास आता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो राजा के सामने कुछ भी नहीं करना चाह रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी भी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि एक तो मैंने तुमको बाहर निकाला और तुम फिर भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। जिसके बाद वांजी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जा नहीं पा रही होती क्योंकि वो 24 घंटे तक वहाँ पे बैठी होती है, जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत हो रही होती है। देन वहाँ पे मेसी किंग उसको अपनी गोद में उठाकर लेकर जाता है और वहाँ पे उसके पैरों में मेडिसिन लगाने लग जाता है। वांजी वहाँ पे उसको देख रही होती है। जिसके बाद वांजी वहाँ पे अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और वहाँ पे वो अपने मन में मेसी किंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और वो वहाँ पे मेसी किंग का फेस टच करने की कोशिश करने लग जाती है। तभी वहाँ पे मेसी किंग भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। जिसके बाद वांजी वहाँ अपना हाथ पीछे करने लग जाती है तो फिर उसका हाथ मेसी किंग पकड़ लेता है। जिसके बाद एपिसोड 10 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।